जय हिंद दोस्तों। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ में ग्लोब क्यों लिया है, ये जो ग्लोब है मैं अपने हाथ में क्यों उसको लिए हूं, मैं इससे क्या पढ़ाने वाला हूं, इससे हम क्या समझने वाले हैं। आप लोग हमेशा सोचते होंगे और हर स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं, हमारे सामने मैप होता है तो हम देखते हैं कि यार ये तो हमारी पृथ्वी है, मतलब हमारी पृथ्वी ऐसी है। लेकिन और हमें सोचते रहे हमारी पृथ्वी तो गोल भी है। तो यार जो मैप है हम लोग पढ़ते हैं कि यार यार मैप है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। हम जब देखते हैं इन कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ये तो पूरा ही मैप में हम देखते हैं कि पूरा सपाट है, पूरे पेज पे ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते कि यार पृथ्वी तो गोल है, तो फिर यार इसका एक छोर ये है, एक छोर ये है, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये है क्या, कैसे वर्ल्ड मैप को बना दिया गया है, कैसे। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात ये है कि पृथ्वी जो एक्चुअल में वो कैसी है, ऐसी है, ऐसी है। उसकी जो पृथ्वी जो रहती है वो ऐसी रहती है और ऐसी अपनी धुरी पे झुकी हुई है। ठीक है, तो अब ये जो पृथ्वी है, अब कोई हर व्यक्ति किसी को पढ़ना है, मान लो हमें मैप को पढ़ना है, किसी देश के बारे में जानना है, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में जानना है या किसी ओशियन के बारे में जानना है, हमें इसको एक प्रकार से तो हमें उसको पेपर पे पढ़ना है, कागज पे पढ़ना है, उसको उतारना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हर व्यक्ति पृथ्वी को समझने के लिए हर जगह ग्लोब तो नहीं लेके जा सकता कि नहीं यार ये ग्लोब है मैं इसको समझूंगा कि यार ये ग्लोब है। हर स्टूडेंट अपनी क्लास में क्या ग्लोब लेके जा सकता है कि ऐसे ही ले जाओ, चलो अपन बैग में रख ले जाओ, या फिर हर व्यक्ति। तो क्या इसको आसानी से समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए क्या किया जाए भाई, इसको हमें कागज पे उतारना होगा, बुक्स पे उतारना होगा, बुक्स के हम अच्छे पेज पे इसको अच्छे से बना सके और उसको समझ सकेंगे। अच्छा पृथ्वी का मतलब ये है, ऐसी हमारी पृथ्वी, ऐसी हमारी अर्थ है। ठीक है, तो इसका समझने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको कागज पे उतारना होगा। हम कागज पे कैसे उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, तो हमें सोचना होगा कि यार पृथ्वी गोल है, लेकिन हम कागज पे गोल कैसे करेंगे। और हम अच्छे समझने के लिए फिर भी तुम समझ नहीं पाएंगे, मान लो गोल बना भी दिया तब भी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो पृथ्वी तुम्हारी एक्चुअल में ऐसी है, गोल है, लेकिन हम लोगों ने इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए क्या किया है। आपने हमेशा जो वर्ल्ड मैप है उसमें एक चीज नोटिस की होगी कि यदि यहां पे एशिया है और नीचे ऑस्ट्रेलिया है, तो आपने देखा होगा कि साइड क्या है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और आपने अब यहाँ पे देखा होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो देखा होगा यहाँ पे भी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो आपने हमेशा सोचा होगा कि यार ये प्रशांत महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है, तो ये पृथ्वी है, एक छोर ये है, एक छोर ये है, तो दोनों कैसे मिल गए। इसी को समझो भाई साहब, ये प्रशांत महासागर, यहाँ भी प्रशांत महासागर है, तो भाई साहब अलग अलग तो हो नहीं सकता प्रशांत महासागर, तो मतलब प्रशांत महासागर से जुड़ा होगा ना पृथ्वी, क्योंकि गोल है ना पृथ्वी, जब गोल है तो प्रशांत महासागर यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जुड़ा है, तभी तो जो वो मैप हमको दिखता है, जो सपाट दिखता है, वो तभी हम उसको समझ पाएंगे कि ये गोल है। जैसे कि ये सोचो, ये क्या है, अफ्रीका, सॉरी एशिया, ये क्या है ऑस्ट्रेलिया, और ये क्या प्रशांत महासागर। अब इसी को समझो, हम थोड़ा और इससे जाते हैं, थोड़ा और पूरब की ओर घूम लें, क्योंकि ये क्या है पूर्वी गोलार्ध, हम थोड़ा और पूरब की ओर घूमते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो हम देखते हैं, अरे यार भाई साहब ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया, प्रशांत महासागर हो गया। जब मैप को देखते होंगे तो हम लोगों ने क्या किया, मैप को पढ़ने के लिए, उसको कागज पे पढ़ने के लिए, मैप्स को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या किया हम लोगों ने, यहां से पृथ्वी को काट दिया है। ठीक है, मैप को उतारने के लिए प्रशांत महासागर है, इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ से बीच से ऐसा काट दिया है, और ये वाला भाग हम इस साइड ले गए, तो ये प्रशांत महासागर आधा वाला ये इस साइड चला गया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ, और ये जो प्रशांत महासागर है ये हमारे एशिया, हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे आ गया है। तो हमको दिखता है कि अच्छा आधा प्रशांत महासागर ये है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, भारत है, एशिया है, और इस साइड नॉर्थ अमेरिका हो गया अपना, जी बीच में अपना यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका होगा, साउथ अमेरिका होगा, और ये प्रशांत महासागर हो गया। तो एक साइड प्रशांत महासागर सेट हो जाता है, एक आधा प्रशांत महासागर सेट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग इसको वर्ल्ड मैप पे या उसको मैप को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, क्योंकि हम हर जगह इस मैप को नहीं ले जा सकते। हमको हमेशा लोकेशन देखने के लिए हम थोड़ा इसको यूज करेंगे, हमेशा माइंड हम अपने वर्ल्ड मैप को याद रखेंगे। अच्छा हाँ ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा हाँ यहाँ पे ऐसा है, ये पूरा वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है, और हम इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने किया है। पृथ्वी तो हमारी गोल है, हम जब इसको सोचेंगे कि गोल करना है तो क्या करेंगे, जो वर्ल्ड मैप है उसको हम ऐसा देख लेंगे कि अच्छा ये प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर, इसको जोड़ देंगे, पृथ्वी गोल हो जाएगी, ये प्रशांत महासागर है। हम लोगों ने इसको बीच से काट के इसको हम लोगों ने पढ़ने के लिए कागज पे उतार दिया। इसको समझो ना, ये प्रशांत महासागर है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इसको हमने यहाँ से काट दिया है, और ये वाला हिस्सा हमने फाड़ा के ऐसा फैला दिया है, और यहाँ से ये वाला अफ्रीका वाला या एशिया वाला हिस्सा लेके यहाँ से हम लोग इसको ऐसा कर दिया है, तो हमारा जो अफ्रीका वाला, जो एशिया वाला हिस्सा आ जाता है वो यहाँ पे आ जाता है,
ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाता है, यूरोप यहाँ पे आ जाता है, अफ्रीका यहाँ पे आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे आ जाता है, साउथ अमेरिका यहाँ पे आ जाता है, इस साइड ही प्रशांत महासागर है, इस साइड ही प्रशांत महासागर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसको पढ़ लिया, समझ लिया। जैसे कि हम इसको मैप में एक बार मतलब इसको बना के दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यूरोप को ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं क्या, अफ्रीका को, यहाँ पे क्या एशिया, यहाँ पे क्या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्या साउथ अमेरिका, ठीक है, ऊपर क्या है आर्कटिक महासागर, ठीक है, नीचे क्या है अंटार्कटिका, ठीक है, जो जो जमा जमा हुआ है पूरी बर्फ बर्फ है, यहाँ भी बर्फ बर्फ है, यहाँ भी क्या पैसिफिक ओशियन महासागर मतलब जो प्रशांत महासागर है, यहाँ भी क्या है पैसिफिक ओशियन। ये सो क्या है, जब ये तो अलग अलग है, हमने इसको पढ़ने के लिए इसको हम लोगों ने मैप को उतार दिया, लेकिन चूंकि पृथ्वी तो हमारी गोल है तो हम इसको पूरा ऐसा कर देंगे गोल, तो क्या होगा ग्लोब बन जाएगा। तो हम लोगों ने ग्लोब को पढ़ने के लिए हम लोगों ने उसको अच्छे से मैप पे उतार दिया। तो इस तरीके से अपना जो ग्लोब है हम इसको समझ सकते हैं कि हम लोग इसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने मैप पे उतारा है। अब उसका मैप बनाया ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सकें, आसानी से उसको समझ सकें, और हम हर समय तो उसको नहीं ले जा सकते ना, कहीं भी जाए जहाँ भी हमें जाना है तो हम उसको अच्छे समझें, और हमेशा ध्यान दिमाग में हमेशा याद रखें कि जो पृथ्वी है हमारी, जो पृथ्वी क्या है वो हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन हम लोगों ने उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए हम लोगों ने उसको क्या किया है, पूरा जो ग्लोब है उसको सपाट कर दिया, कागज पे उतार दिया है मैप पे, ताकि मस्ती से उसको पढ़ सकें। तो ये है पूरा जो ग्लोब है इसका कॉन्सेप्ट, और हम कैसे वर्ल्ड मैप को बनाया है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हमें हमेशा जब किसी भी क्षेत्र को पढ़ते हैं, किसी देश के बारे में या किसी कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमेशा उसको हमें उसकी जो लोकेशन है, उसकी स्थिति है, भौगोलिक क्या है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन हमें याद रहना चाहिए कि वो जो कॉन्टिनेंट है या देश है वो कहाँ पे आता है, उसकी लोकेशन क्या है पृथ्वी पर, ठीक है। तो हमेशा उसको वर्ल्ड मैप हमेशा हम लोग अपने दिमाग में यूज करते हैं या देखते हैं कि अच्छा वर्ल्ड मैप में ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसा, ठीक है। तो वो क्या है, हम लोग उससे क्या लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो उसको हम लोकेशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें वर्ल्ड मैप ग्लोब दोनों को ही अच्छे समझ के आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे देखते हैं ग्लोब को एक साइड देखते हैं, वो देखते हैं उसको मैप को, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये भी तो ग्लोब ऐसा था, पृथ्वी हमने ऐसी पढ़ी है पूरी मैप में सपाट पड़ा है, लेकिन ग्लोब तो गोल है। तो उसी को समझना, क्योंकि भाई मैप जो है वो ऐसा एक्चुअल में नहीं है, जो मैप है वो एक्चुअल में ऐसा है। उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने उसको ऐसा कागज पे उतार दिया है ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, अच्छे से पढ़ सकें। आई थिंक आप लोग अच्छे समझे होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा है, आपको पसंद आया होगा, आप लोगों को जो कन्फ्यूजन था दिमाग में यदि वो निकल गया हो बाहर, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को और अच्छे आगे आपको मिले, आपको वो अच्छे देखें, ठीक है, और अच्छा वीडियो और बनाया जाए इन्फॉर्मेटिव, ताकि आप लोगों की हेल्प करे। तो आपको वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आया तो आप तो आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। जय हिंद।